नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एक लेसन है जो कक्षा 8वीं का कै रक्षति कै रक्षित है। भाई, कौन रक्षक है और क्या चीज़ रक्षणीय है, यानी पर्यावरण के बारे में इस पाठ में बताया गया है। कक्षा 8वीं का ये 12वां लेसन है। तो आइए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, एक एक अक्षर को अच्छी तरह से देखेंगे। इस पाठ में स्वच्छता पर्यावरण सुधार को ध्यान में रख करके सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, यह ध्यान में रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें और अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामल बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इन्हीं सभी बिंदुओं पर पाठ में चर्चा की गई है। तो पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर के अपने घर से बाहर निकल पड़े हैं। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले, गर्मी की ऋतु में शाम के समय विद्युत अभावे, बिजली के अभाव के कारण प्रचंड उष्मणा, तेज धूप से पीड़ित वैभव नाम है ये गृहात निष्क्रमंती, घर से निकलता है। यानी गर्मी की ऋतु में सायंकाल के समय बिजली के अभाव में तेज गर्मी से पीड़ित वैभव अपने घर से निकलता है। वैभव बोलता है, अरे परमिंद्र, हे परमिंद्र, अपि तवमपि विद्युत अभावेन पीड़ित है बहिरागत है। अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत अभावेन, बिजली के अभाव के कारण यानी पीड़ित दुखी होकर के बहिरागत है, बाहर आयो। परमिंद्र, आम, हाँ मित्र। परमिंद्र ने कहा, हाँ मित्र, एक तो प्रचंडात काल है, एक तो तेज गर्मी का समय है और अन्यथा से विद्युत अभाव है, दूसरी ओर बिजली का अभाव है। पर मैं बाहर आगत्यापि पश्यामि, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ यत कि वायु वेग तू सर्वथा अवरुद्ध है, लेकिन हवा का जो वेग है वो भी सब जगह रुका हुआ है, यानी हवा है वो भी बंद है। सत्य में उक्त है, ठीक ही कहा है। प्राणीति पवने ने जगत सकल, सृष्टि नि अखिलाम चैतन्यमापि क्षणोपि न जीविते अन्येन विना सर्वासिता सर्व तिसाई मूल्य पवन, सर्व तिसाई मूल्य। कहता कि प्राणम अति यानी प्राणी अति पवनेन जगत, भाई इस संसार के जीवन का, प्राणों का आधार है सकल जगत है, यानी इस संसार में सभी जीवों के प्राणों का आधार है क्या? वायु। सृष्टि नि अखिलाम चैतन्यम अपि, यानी सारी सृष्टि में वायु के बिना चेतना नहीं होती है, यानी वायु के बिना जीवन नहीं होता है। क्षणम अपि न जीवतेन अन्येन विना, कि इसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं, इसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वातिशया मूल्य पवन, इसीलिए वायु है सबसे अधिक मूल्यवान होती है। यानी सारे भाई प्राणी पवन वायु के बिना सारा संसार है वो रहित होता है, जीवन से रहित होता है। यानी सारी सृष्टि में चेतना है वो वायु के कारण ही है, और इसके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, और यह सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय कहता है, भाई फिर क्या कहता है? अरे मित्र न केवलम, अरे मित्र, शरीरात न केवल स्वेद बिंदु है, शरीर से केवल स्वेद बिंदु में पसीना ही नहीं आ रहा है, अपितु स्वेद धारा, ये पसीने की धारा ई ऊपर सरवंती बह रही है।
यानी शरीर से पसीना ही नहीं आ रहा बल्कि पसीने की धारा बह रही है। स्मृति पथम आयति शुक्लम महोदय रचित श्लोक है। स्मृति पथम यानी मुझे याद आ गया है शुक्ल महोदय का ये श्लोक। कहता है कि शुक्ल महोदय का जो है ना श्लोक मुझे ना वो याद आ गया है। तप्तैवातार घातैर्वतुम लोकानाम न अंबसी मेघा कि तप्तै तप रहा है वाता वायु के तप्तिर्वाता घातै वेतुम लोकानाम न अंबसी मेघा आरक्षी विभाग जना एव समय न दृश्यन्ते। क्या कहता है भाई कि तप्तै वातार घातैर वितुम लोकानाम नंबसी मेघा कि तेज धूप के कारण सारा आसमान जल रहा है, यानी सारा संसार जल रहा है। न अंबसी मेघा लेकिन आसमान में बादल नहीं है। आरक्षी विभाग जना इव समय नहीं दृश्यते यानी पुलिस विभाग के लोगों की तरह ये भी समय पर दिखाई नहीं देते कि भाई गर्मी के कारण सारी पृथ्वी है, सारा संसार है वो जल रहा है और बादल हैं वो भी पुलिस विभाग के लोगों की तरह समय पर दिखाई नहीं देते हैं। परमिंद्र आम अद्यतु वस्तुतः एव परमिंद्र ने कहा हाँ आज तो ऐसा ही है। निदाग आतपत से यति तालु ही सुसुक्ता में कि अत्यधिक गर्मी की तपत के कारण तालु सुसुक्ताम तालु जो है ना वो सूख गया है। पुंसो भयार अदि असेव सवेद सवेद वज्यायते वपु। तो क्या कहता है भाई निदाग आतपय से तपतः से यति तालु ही सुसुक्ता में अत्यधिक तेज गर्मी के कारण है ना हमारा तालु ठीक उसी तरह से सूख जाता है जैसे पुंसो यहाँ है पुरुष के लिए भयादि भय से तशैव भय से त्रस्त स्वेद वज्जायते वपु। भाई जिस तरह से भय के कारण मनुष्य को है ना पसीना छूट जाता है, पुसो मनुष्य को भयाद भय के कारण स्वेद पसीना जायते वपु छूट जाता है और शरीर कांपने लग जाता है। भय के कारण पसीना छूट जाता है और कंपन आने लगती है। जोसेफ मित्राणी यत्र तत्र भूभूमिक भवनानां भूमिगत निर्माणानां विशेषतः मेट्रो मार्ग निर्माणानां उपरि गामी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षन्ते अस्माभिः वयं तो विस्मरन्त एव। कहता जोसेफ कहता है मित्र यत्र तत्र भूभूमिक भवनानाम यहाँ जहाँ बहुभूमिक होता है बहुमंजिले मकान, यहाँ वहाँ बहुमंजिले मकान और भूमिगत मकानों के निर्माण के लिए विशेषतः मेट्रो के रास्तों को बनाने के लिए ऊपरी मार्ग सेतु नाम और ऊपर के पुलों को ऊपर के रास्ते को बनाने के लिए मार्ग इत्यादि नाम रास्तों पुलों इत्यादि में निर्माण करने के लिए वृक्षा करते हैं पेड़ों को काटा जा रहा है। तरही अन्यथा किम अपेक्षे अस्माभिः तो हम इन वृक्षों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वयम तो समर्थ एव मुझे तो याद आ रहा है क्या एकेन शुष्केन वृक्षेण एक सूखे पेड़ से दाह्य माने न वन अहीना एक सूखे पेड़ से सारा जंगल या सारा वन जल जाता है। दाह्यते वन जल जाता है। तद वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा उसी प्रकार जिस प्रकार एक कुपुत्र के कारण बुरे पुत्र के कारण सारा कुल नष्ट हो जाता है। यानी एक सूखे पेड़ के कारण है भाई क्या सारा जंगल जो है ना जल जाता है और एक कुपुत्र के कारण सारा वंश है वो नष्ट हो जाता है।
परमिंद्र आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह तो सब जगह सत्य ही है। आगस्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी किनारे पर चलते हैं। चेत कांचित शांति प्राप्तुम शक्ष्यामि, तो वहाँ कुछ मन को शांति मिलेगी। नदी तीरे गंतुकामा बाला यत्र तत्र अवकार भंडारे दृष्टवा वार्तालापम कुर्वती। भाई नदी तीरम गंतुकामा, नदी के किनारे पर जाने के इच्छुक जो हैं बच्चे, यत्र तत्र अवकर भंडार है, अवकार भाई कूड़ा करकट जो है ना उसके भंडार को दृष्टवा देख करके वार्तालापम कुर्वन्ति, बात करते हैं। जो से पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्र देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतकानि, यहाँ कहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यतः च अवकर है, दूसरे जो कूड़े करकट हैं, प्रक्षिप्तम अस्ति, फैले हुए हैं, गिरे हुए हैं। कथयन्ते कहा है, यत स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, कि स्वच्छता के कारण स्वास्थ्य होता है। परम वयम तो शिक्षिता, परंतु हम तो शिक्षित हैं। अपि अशिक्षिता इव आचरम अन्य प्रकार। कहते कि हम अपने आप को हम क्या करें, शिक्षक कह रहे हैं, पढ़े लिखे कह रहे हैं, लेकिन हम तो अनपढ़ लोगों जैसे कार्य करते हैं। अन्य प्रकार ने दूसरी प्रकार से वैभव गिरी है न, तो अस्मा भी नित्य में स्वच्छानी क्रियंते, घर को तो हम भी डेली यानी रोजाना ना क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं। परम किमर्थम शव पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान न दिए थे, लेकिन अपने पर्यावरण की स्वच्छता की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। विनय पश्य उपरीत इदानीम अवक्रम मार्गे अक्षिप्ते थे। देखिए ऊपर से है ना, ये ना रास्ते के ऊपर ही कूड़ा करकट है ना वो फेंका हुआ है। अब बुला करके महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमत अस्तु एतत् तो सर्वथा अशोभनम, कि आहवे होता है बुला करके, महोदय हे महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमम अस्तु एतत् तो सर्वथा अशोभनम कृतस्य, कि हे गुरु महोदय देखिए कृपा करके रास्ते में भ्रमस्तु घूमना है, यानी रास्ते चलते हैं, रास्ते से चलते हैं। एतत् तो सर्वथा अशोभनम कर्तम, और रास्ते में है ना इस तरह का अशोभनीय कार्य ठीक नहीं है। अस्मद सदृश्य बे बालभ्य भवती सदृश्य एवं संस्कारा दिया, कि अस्मद हम सबको, अस्मद सदृश्य बे यानी हमारे समान बाले भी दूसरे बच्चों को बहुत ही सदृश है, इसके समान एवं संस्कार देवा, यानी ऐसे ही संस्कार दिए जाने चाहिए, कि हमें ऐसे ही संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन आम पुत्र, रोजलिन ने कहा हाँ बेटा सर्वथा सत्यम वत्सी, हमेशा ठीक कह रहे हो, क्षम्यताम क्षमा करो। इदानीम आवेगा आगच्छामि, मैं है ना क्या किया, अब आवेगम आगच्छामि, आवेग होता है गति के साथ, यानी तेजी से आना, आ गई। रोजलिन आगते बालई साकम सव क्षीरम अक्षिप्तम अवकर मार गई, विकिरणम अन्य अवकर चापी संगणम अवकर कांडले पात्यति। जो रोजलिन है ना ऊपर से कूड़ा जो फेंकती है ना, वो क्या करती है, आगत्य आती है और बालई साकम बाल बच्चों के साथ, सौक्षिप्तम अपने द्वारा फेंके गए अवक्रम कूड़े को, मार्गे विकिरणे रास्ते से उठा करके, अन्य और विकिरणे अन्य अवक्रम और दूसरे कूड़े को भी संग्रहण इकट्ठा करके अवक्रम कौंडले पात्यति, जो कूड़ादान है ना उसमें डाल देती है। ये कट गया भाई थोड़ा सा, ए में नाम है भाई ये जो भी है। एवमेव जागरूकता एवं प्रधानमंत्री महोदयानाम स्वच्छता अभियानम गति प्राप्स्यन्ति। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियान को चलाए गए स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। विनय पश्य तत्र धेनु, उधर देखो देखो गाय को देखो, शाकम फलम अवकरई से प्लास्टिक से उत्कानी खादंती, सब्जी और फलों के साथ वह प्लास्टिक की थैलियों को भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, इसका है ना क्या निवारण हो। मार्गे कदली विक्रेता आम दृष्टवा, कदली फल विक्रेता दृष्टवा, रास्ते में केले के फल बेचने वालों को देख करके बाला कदली फलम
केले के फल कृत्वा खरीद करके धेनुम आव्यंती गाय को देते हैं, भोजनती भोजन कराते हैं। मार्गात प्लास्टिक से उत्कानी चय अपसारिये, और रास्ते में जो प्लास्टिक की जो थैली बिखरी हुई थी उनको क्षिप्तिना अवक्रम मंडले क्षिप्तंती, और है ना कि उनको उठा करके कूड़ादान में डालते हैं। परमिंद्र प्लास्टिक से मृत्तिकालया भवात अस्माकं पर्यावरण से कृत्य महती शक्ति भवती। प्लास्टिक के प्रयोग से मृत्तिकालया भवात मिट्टी में मिल जाने से, लय भवात मिट्टी में मिल जाने से, अस्माकं पर्यावरण से कृत्य हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवती, बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्वं तो कृपासेन चर्मणा लोहेन श्लाक्षाय मृत्तिकाया काष्ठेन च वा निर्माणी वस्तूनि एव प्राप्यन्ते समय। पहले तो मिट्टी से, लोहे से जो है ना, पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से और मिट्टी से और काठ से बनी हुई वस्तुओं का हम प्रयोग करते थे। अधुना ततः स्थाने प्लास्टिक से उत्कानी प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनानि एव प्रियन्ते, और आज जो है ना क्या कर लिया, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, यानी हमें मिलती हैं। अधुना स्थाने, उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही आज हमें प्राप्त होती हैं। वैभव आम घटी पट्टिका, हाँ देखो घड़ी की पट्टियाँ, अन्यानि बहुविधानि पत्राणी, और दूसरे बहुत से पत्र, कलमे इदानीम सर्वाणी च तो प्लास्टिकानि निर्मितानि भवन्ति, कलम आदि सभी प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। जोसेफ आम अस्माभिः पितरो शिक्षाणाम सहयोगेन प्लास्टिक से विविध पक्षा विचारणीय। जोसेफ ने कहा कि हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण से पशु अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आल्पयन्त सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताम भवंती गायंती च, और नदी के जल में है ना डुबकी लगाते हुए वो गाते हैं। पर्यावरणेन अस्ति जगत सुशीथ्रो सखे, कि भाई स्वस्थ पर्यावरण से जो है, स्वच्छ पर्यावरण से हमारा संसार क्या होता है, स्वच्छ रहता है। जगति जायमानानाम संभव भूवि, और इस धरती पर है ना क्या क्या संभव होगा, जायमानाम जीवन जो है ना इस संसार पर है, तभी जीवन संभव होगा। अतीव आनंद प्रद एवं जल विहार, सभी कहते हैं कि यह जल विहार अत्यंत आनंद प्रिय है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों देखिए हमने इस लेसन को पढ़ा है। आगे इसमें इसके शब्दार्थों को भी दे रखा है। भाई विद्युत अभाव, बिजली के चले जाने पर प्रचंड उष्णता गर्मी के अभाव से और निष्क्रमणती हुआ निकलता है। अवरुद्ध माने रुका हुआ, श्वेत बिंदु भाई पसीने की बूंदें, श्वेत धारा ईव पसीने की नदियाँ सी प्रसरवंती बह रही हैं। निदाग आत्मतः से बने गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य, पोंसो माने पोंसो अतिशय भयभीत मनुष्य के समान ऊपरी गामी सेतु नाम यानी ऊर्ध्वगामी यानी ऊंचे ऊंचे पुलों के काटे जा रहे हैं, पुलों के और करतियंते माने काटे जा रहे हैं। वाहिनी नाम माने आग से, दाह्यंते माने जलाया जाता है, चेत माने शायद, और अवकार भंडार माने कूड़े के ढेर को प्लास्टिक से युक्त में प्लास्टिक के लिफाफे। भाई युवाचराम माने के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यंत माने फेंका जा रहा है, आह्व्य माने बुला करके, मार्गे बरसंतो माने भाई रास्ते पर आवाज लगा करके, देया माने देने योग्य, विकीर्ण माने बिखरा हुआ, संग्रह माने इकट्ठा करके, शाक फलाम नाम वर्णई से यानी सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, पिहितई अवक्रमंडले ढके हुए कूड़ेदान में, करपासे ने कपास से, चर्मणा चमड़े से, और आलपंत ने बातचीत करते हुए। तो विद्यार्थियों ये हमने शब्दार्थ भी दे दिए इसके बाद इसका अभ्यास है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। और यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो आप इसके नीचे है ना हिंदी अनुवाद को भी देख ले, जो मैंने नीचे दे दिया है। धीरे धीरे मैं इसको करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जो विद्यार्थी नए हैं वो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबाएं, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर।
मैं आपको इसी तरह से आपका सिलेबस है वो लगभग करवा दूंगा 9वें महीने तक ही। तो ऐसे ही आप बने रहिए। ये मैंने आपका हिंदी अनुवाद है वो सारे का सारा दे दिया है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं धीरे धीरे। जय हिंद विद्यार्थियों, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।